Welcome to my channel Let's Crack GK. Please subscribe the channel and also hit the bell icon so that when I post new videos you get immediate notification. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का लेट्स क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन 20 जीके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप अगर रिसर्च करें थोड़ा तो पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बोलूँगा कि ये इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें और जितने भी क्वेश्चंस आप कर पाओ नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही, उसमें आप लिख भी सकते हो कि आपको किस तरह के वीडियोस जीके के रिलेटेड देखने पसंद है और कोई अगर सुधार की ज़रूरत है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। और बोलना चाहूँगा थोड़ा सा चीज़ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोज़ भी देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जवाब 12 जनवरी को। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आप अखबार में भी आप देखे होंगे उसका नाम। ठीक है, तीसरा सवाल आपसे क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका उत्तर होगा एशिया। चौथे सवाल की तरफ मूव करते हैं, रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका जवाब 1 मीटर। ये थोड़ा जीके टाइप क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का भी पार्ट नहीं है, किसी का भी पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपका जनरल अवेयरनेस में आता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 मीटर होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आप में से कई लोग गलत भी कर सकते हैं इसको। इसका आंसर होगा ऊँट, कैमल, जो हिंदी में बोलते हैं ना कैमल, तो ऊँट होगा रेगिस्तान का जहाज। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रेलवे। जी हाँ, रेलवे में ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो राज दरबारी कवि है ना बाणभट्ट, वो किस सम्राट के थे राज दरबारी कवि? तो जवाब होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो सम्राट थे ना, उनके राज दरबारी थे बाणभट्ट कवि थे। एथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए मतलब उसका पैमाना क्या होता है, किससे मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बैरोमीटर। आप इसको याद कर लीजिए, बैरोमीटर होगा, जिससे दबाव, वायुमंडल का जो दबाव होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? राष्ट्रीय गान जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था भारत के लिए, भारत के अलावा और कौन से देश के लिए उन्होंने लिखा था? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पार्टीशन हुआ था ना, पहले तो पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसके कई साल बाद, बहुत साल बाद बांग्लादेश के साथ भी पार्टीशन हुआ था। तो बांग्लादेश इंडिया से बहुत मतलब नियर डिस्टेंस में रहता है। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिल्ली की सुल्तान राजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान राजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? आंसर होगा क्या? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन दिन इल्तुतमिश। इसको आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, मेरा गलत भी हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? मतलब किस नदी के लिए बिहार में शोक, जो दुख होता है ना, उसको शोक बोलते हैं, हिंदी में दुख भी बोला जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोशी। कोशी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो सिपाही म्यूटिनी है ना, जो हमारे जितने भी लोग आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं ब्रिटिश के अंदर में, तो वो लोग ने जब विद्रोह कर दिया था, तो उसके ठीक 100 साल पहले 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था।
बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, या आपको जानना भी चाहिए। बुर्ज खलीफा जो है ना, उसका मालिक कौन है? इसका आंसर होगा एच शेख खलीफा बिन जायद। एच शेख खलीफा बिन जायद। 14th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? इसका आंसर होगा फ्रांस। 15th क्वेश्चन क्या कहता है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये तो पता है कि इंडिया में स्थित है, लेकिन कौन से राज्य में होता है? इसका आंसर होगा सिक्किम। 16th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? मतलब डायरेक्टर। हरिश्चंद्र फिल्म जो सबसे पहली फिल्म थी, उसके निर्माता कौन थे? तो आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। 17th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? मतलब किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? भारत में चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे? तो उस यात्री का नाम होगा, उस शासक काल मतलब वो राजा का नाम होगा चंद्रगुप्त टू। ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आंसर होगा प्रदीप जी ने लिखा था ये गाना। आज का अंतिम सवाल। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु जो कि एकदम एक्सट्रीम साउथ इंडिया में लोकेटेड है। ये स्टेट तमिलनाडु, जिसको तमिलनाडु भी बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यही था हमारे 20 सवाल जो कि आपके आने वाले हिस्ट्री क्वेश्चंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और कोई अगर डाउट हो, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई अगर सुझाव है आपके पास, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से कमेंट लिख सकते हैं, और कोई सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बोल भी सकते हैं, कमेंट में बोल भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस PDF को अपलोड कर दूँगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि PDF को अपलोड करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरी मतलब आपको चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो और अगर आप मुझे चाहते हैं कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो इस चैनल के आप पार्ट बन सकते हैं इसको सब्सक्राइब करके। और हाँ दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, आप उसको नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा भी नहीं। तो उसको आप जो बेल आइकन है ना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ऑल में सिलेक्ट कीजिए। ऑल सिलेक्ट करने के बाद ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।